प्रिय साथियों, बिहार बोर्ड हिंदी मॉडल सेट के एक शानदार क्लास में आप सभी मित्रों का ढेर सारा वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग आगामी मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से अति ही शानदार प्रश्न यानी 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे और बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। और आप सबको पता होगा कि इस चैनल पे जो है रोज़ 4 बजे क्लास आप सबों को दिया जाता है, तो इसीलिए आप सभी मित्र जो है प्रत्येक रोज़ 7 बजे इस चैनल से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो का जो भी 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सबों को प्रोवाइड किया गया था, मैं आशा करता हूं आप सभी उन सभी वीडियो को जो है कवर कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, क्योंकि वो सभी वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद शानदार और ख़ास है। तो चलिए आज की इस खास वीडियो में आप सबों का वेलकम है और करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप सभी मित्र कोशिश कीजिए सभी प्रश्नों का उत्तर जो है कमेंट में ज़रूर करने का। देखिए यहाँ पे मित्रों, आप सबों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है 51 नंबर में। 51 से आज हम लोग 100 वीवीआई प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिए। देखिए यहाँ पे है सबसे पहला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ आप सबके सामने 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नीचे हैं। आज की ताज़ा खबर रोटी ताज़ी है, तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। मित्रों, आज की ताज़ा खबर जो है इन वाक्यों में सबसे ज़्यादा और शुद्ध वाक्य है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर प्रश्न की ओर। 52 नंबर के प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, जन्म से ही पागल थे। फ्रेंड्स, जन्म से कौन पागल थे मित्रों? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन है। लक्ष्मी, पपाती, सीता और मंगू कौन थे जन्म से पागल? आप लोग जो है इनका आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर कीजिए मित्रों। इनका सही आंसर जगह मित्रों डी नंबर, यानी मंगू जो है वो जन्म से ही पागल थे, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। 53 नंबर के प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। क्या है दोस्तों? बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा और अशिक्षा, भ्रष्टाचार। देखिए बेरोजगारी किन मुद्दा पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, आप लोग देख लीजिए कि जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो सबसे बड़ा जो इनमें मुद्दा है वो है आप लोगों को जाति प्रथा। हमारे देश में जो भारत में जो है वो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण, क्योंकि हमारे देश में जो है अभी जाति के आधार पे भी काम से बांटे गए हैं। जो मोची है उनको अलग काम है, जो नीच कैटेगरी के जो जिस कैटेगरी में आते हैं ग्वाला है उनका अलग काम है। यानी हमारे भारत में जो है वो जाति के आधार पर, श्रम के आधार पर जो है जाति को बांटा गया, यानी काम के आधार पर जो है जाति को बांटा गया है। इसी तरह समझ गए आप लोग। हम लोग इसी तरह एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं अब 54 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की। किसकी है फ्रेंड्स? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर कोशिश कीजिए सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में करने का, क्योंकि खामोश रहने से आप सबकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ये उक्ति जो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते फ्रेंड्स 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। देखिए प्रविशेषण भी गुणवाचक विशेषण एक होता है, परिमाणवाचक विशेषण एक होता है, संख्याबोधक। तो ये क्या है दोस्तों? ये विशेषण का भेद नहीं है, संख्यावाचक, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते फ्रेंड्स पंडित बिरजू महाराज की एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट कह रहा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1935, 1936, 1937, 1938। किसमें हुआ था फ्रेंड्स? जल्दी से बताइए मित्रों, मेरे प्रिय भाइयों, जल्दी से बताइए आप लोग, पंडित बिरजू महाराज के जन्म कितने ईस्वी में हुए थे? इनका सही आंसर जगह फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपको 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज जी के जन्म हुए थे। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। 57 नंबर के प्रश्न देख रहे हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद खास है। आप लोग देखिए कह रहा है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, राजपूत, पवनपुत्र, वनवास, चौराहा।
चौराहा यानी एक संख्या वाचक है, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपको, चौराहा जो है ये डी नंबर का इनका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको। ये जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स 58 नंबर क्वेश्चन को। 58 नंबर के क्वेश्चन देख रहे हैं। खैर शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस बोल्ड है। अभिलाषा का शुद्ध वर्ड रूप क्या है, अभिलाषा। ये देख सकते हैं भौम हरसी का है, लौआ का, और ये मूर्धन्य आ का है अभिलाषा। तो ये बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक ना साथियों। ये ए नंबर का अभिलाषा ये बिल्कुल सही है, ठीक ना फ्रेंड्स। अब हम लोग बढ़ते हैं, फ्रांस का मुख्य कला केंद्र क्या था, मुख्य कला केंद्र रहा एफिल टावर, आविनियो। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपको आविनियो जो है फ्रांस का मुख्य है, ये कला केंद्र रहा है। अब बढ़ते हैं साथियों, हम लोग जो है 60 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है शुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, कर्तव्य, अंगार, रोशनी, दुरात्मा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, कर्तव्य भी, ये कर्तव्य भी क्या है फ्रेंड्स, ये कर्तव्य क्या है, ये डबल तो हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या है फ्रेंड्स, 60 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, तो इनका ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर हो जाएगा। ये अंगार जो है ये अशुद्ध शब्द है, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये बोल्ड है आपको कि ये बोल्ड अज्ञेय का जन्म, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए आप सबको एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं वीवीआई प्रश्न के लिए, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो आप लोग वहां से जा कर के ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से जो भी प्रश्न होंगे वो आपको सही सलामत मिल जाए, ठीक ना फ्रेंड्स। अब देखिए अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अज्ञेय का जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 62 नंबर में दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको उर्वशी कृति के लिए इसको जो है दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस तरह हम लोग फ्रेंड्स बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है और साक्षात्कार है। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों व्यक्ति चरित्र, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों 64 नंबर क्वेश्चन करा, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे, किसे मानते थे फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट में। बिल्कुल सही, अपना आदर्श जो है प्रेमधन भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल्दी से साथियों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पर डे ऑनलाइन क्लास मिल सके फ्रेंड्स। अब देखिए भारत माँ के श्रेष्ठ सुख की मुख की तुलना कवि ने की है, किस कवि ने की है, सूर्य, कंचन, पुष्प। अब देखिए आता है छायायुक्त हरिश्चंद्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों छायायुक्त चंद्र, ठीक ना। अब आते हैं फ्रेंड्स 66 नंबर क्वेश्चन का, मिट्टी की अबूझ मूर्ति कौन है, नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। तो मित्रों आपको याद रखना है, जब भी पूछ दे पर एग्जाम में आपको मिट्टी की अबूझ मूर्ति कौन है, तो इनका प्रश्न आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपको कोई भी हो मगर आपको मंत्री ही चूज करना है, ठीक ना। अब देखिए आते हैं मित्रों हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती, प्राचीन सभ्यता खुशहाल का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता के आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानव विभीषिका का। कौन हो जाएगा मित्रों, इनका सही आंसर हो जाएगा मित्रों आपको डी नंबर, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानव विभीषिका का, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड्स, अभी इसको याद कर लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी वीवीआई है, आपको इस बार पक्का और 100% के साथ तेरा बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, ईद, बकरीद, शब्बे इबारत, और आपको याद रखना है फ्रेंड्स मुहर्रम जुड़ा हुआ है बिस्मिल्लाह खां के नाम के साथ, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को कर, महात्मा गांधी कुछ उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक से प्रतिरोध और साक्षरता। तो आपको याद रखना है मित्रों आध्यात्मिक शिक्षा जो है गांधी जी के अनुसार सबसे बढ़िया और प्रदत्त शिक्षा है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर बी तीर्थ यात्रा के बिना, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही सिलेक्ट करना है, चाहे ये जिस नंबर में राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाते हैं, ठीक ना।
अब आते हैं 71 नंबर प्रश्न को। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। कौन है फ्रेंड्स? इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको जहांगीर, यानी रसखान के रचना काल के समय जो है जहांगीर का जो है राज्यकाल था। सी नंबर हो जाएगा जहांगीर। कह रहा है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? देख लीजिए, कृष्ण, सुजान, बादल। बिल्कुल सही, आपको बादल याद रखना है। कवि ने बादल को पर्जन्य कहकर पुकारा था। अब आते हैं 73वें नंबर के क्वेश्चन और। कह रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी, पूंजीवादी और समाजवादी। तो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको समाजवादी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपको। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है मित्रों समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अब आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। कर पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। बिल्कुल राइट, आपको याद रखना है फ्रेंड्स 4 फरवरी 1938, ठीक ना। अब आते हैं, कह रहा है द लादामोजल द अभिनय किसकी कृति है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स द लादाजोल द अभिनय किसकी कृति है? लियोनार्डो द विंचो, यानी पिकासो। आपको याद रखना है पिकासो का कृति है, ठीक ना। देखिए अब आते हैं 76वें नंबर क्वेश्चन हो। कह रहा है लाल शत्रुंजय का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति, 12वीं सदी की फ्रेंच क्रांति, 13वीं सदी की फ्रेंच क्रांति, 14वीं सदी की फ्रेंच क्रांति। ऑप्शन इन लास्ट कौन सी इसका सही होगा आपको आप लोग जरूर बताइए। इनका सही आंसर हो जाएगा आपको 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक, यानी 76 का हो जाएगा 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक, ठीक ना। अब आते हैं बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। मछली कहानी में किस वर्ग का चरित्र है? उच्च वर्गीय, मध्य वर्गीय, निम्न वर्गीय और आता है निम्न मध्य वर्गीय परिवार और मध्य वर्गीय परिवार। तो आपको फ्रेंड्स आपको याद रखना है इनमें जो है निम्न मध्य वर्गीय परिवार के जो चित्रण किया गया है, ठीक ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहादुर के लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया बहादुर? कह रहा है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन कारण। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेखक के घर वाले के परिवार में बहुत सारे उन्हें पीटे भी जाते थे कई बार, ठीक ना, यही कारण से भाग गए। ऑप्शन नंबर करेक्ट सी हो जाएगा। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्वबंधन को। तो आपको याद रखना है अस्त्रों के संचयन को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। इनका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अब आते हैं नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? अब देखिए आता है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती हैं? जल्दी से जल्दी बताइए फ्रेंड्स कमेंट में। इनका सही आंसर जाएगा आपको दक्षिणी भारत, यानी साउथ इंडिया से है जो नागरी लिपि के लेख हमें आरंभिक लेख मिले हैं, ठीक ना। अब आते हैं वेतमा दान पत्र किस समय का है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स वेतमा दान पत्र जो है 1020 ईस्वी का है, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन को और करा पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो आपको याद रखना फ्रेंड्स 7वीं पीढ़ी का कलाकार है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? आपको याद रखना फ्रेंड्स 50 रुपये। इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से, 4थी सदी से। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 8वीं सदी से, ठीक ना फ्रेंड्स, 8वीं सदी से। अब आते हैं बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था बहादुर पर? ठीक ना, आपको याद रखना है 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन नंबर करेक्ट इज बी, ठीक ना। 11 रुपये चोरी का आरोप लगाया था बहादुर पे। अब देखिए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? आपको याद रखना है बुढ़ापा में पा प्रत्यय है, ठीक ना। आपा प्रत्यय यानी सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? उच्छ्वास, उच्छ्वास। अब देखिए उच्छ्वास, अब देखिए उच्छ्वास। ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, यहाँ पे हलंत नहीं होना चाहिए। इनका सही ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्छ्वास होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। और आते हैं कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपको याद रखना है सबसे पहला ऑप्शन चरमोत्कर्ष, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अब आते हैं कह रहा है 89 नंबर क्वेश्चन को। 89 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक
कहाँ जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चा क्या समाचार है, ठीक ना। फूलों की माला ला दीजिए, लत्ता दो चिट्ठी लिखी, ठीक ना। लत्ता दो ये बिल्कुल गलत है, फूलों की एक माला ला दीजिए, ठीक ना। अब देखिए बच्चा का क्या समाचार है, यानी बच्चों क्या समाचार, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी नंबर करेक्ट, फूलों की माला ला दीजिए नीलावासी में, ठीक ना। अब आते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ये होगा बुद्धि का भ्रष्ट होना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए वर्ण कितने होते हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण कितने, 2 होते हैं, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं 92 नंबर, स्वर संधि की स्वर संधि की संख्या कितनी है, बिल्कुल राइट आंसर 11 है स्वर संधि की संख्या, ठीक ना। अब व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण याद रखना है फ्रेंड्स, सी नंबर यहाँ है 33 होते हैं, ठीक ना। अब आते हैं क का उच्चारण स्थान क्या है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स दंत है, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स 95 में स्व का उच्चारण स्थान क्या है, स्व का उच्चारण स्थान क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ तालु, नासिक, ओष्ठ, दंतोष्ठ, इनका सही आंसर हो जाएगा आपको फ्रेंड्स तालु, ए नंबर, ठीक ना। अब आते हैं कह रहा है छ और स्व का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है ये तालु ही है, छ और स्व का, 96 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मो का उच्चारण क्या है आपको, मो का उच्चारण स्थान क्या है फ्रेंड्स, दंत, कंठ, तालव, नासिक, मूर्धा, मो का उच्चारण स्थान, मो का उच्चारण हो जाएगा आपको नासिका, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं 98 नंबर का प्रश्न कह रहा है नो का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स नासिका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वा का उच्चारण स्थान क्या है फ्रेंड्स, तो क्वा का उच्चारण स्थान क्या है, क्वा का ओष्ठ होगा, इसमें ऑप्शन में बी दिया हुआ था, यानी क्वा का उच्चारण स्थान कंठ होगा, कंठ को, यानी इसका यहाँ पे कंठ होना चाहिए, आपको कंठ ही मानना है, ठीक ना। अब आते हैं हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 44 है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी नंबर। तो वीडियो पसंद लगे तो फ्रेंड्स लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप लोग जरूर जुड़ जाइए। साथ ही आपको इसी तरह 4 बजे रोज़ आप लोगों को क्लास मिलता रहेगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।